हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा किरचॉफ के नियम। पहले में समझते हैं किरचॉफ के कितने नियम हैं। तो किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिए। किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम या संधि का नियम जिसे कहते हैं हम। पहला नियम है धारा का नियम या संधि का नियम। दूसरा नियम है वोल्टता का नियम या बंदपाश का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं दूसरे के लिए। तो हम पहले समझते हैं इसका पहला नियम क्या है। तो पहला नियम है इसका धारा का नियम या संधि का नियम। ठीक है, तो हम पहले हम समझते हैं इसका फिगर क्या क्या कहता है। ये इसका एक फिगर है। तो इसका ये फिगर रहा, इसमें कोई बिंदु O है। तो यहाँ पर दो धाराएं आ रही हैं, एक धारा ये आ रही है और एक धारा ये आ रही है। और इस संधि से समझ लो, संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं एक जोड़ से ही, एक जोड़ समझ लो। संधि का मतलब होता है एक जोड़ या एक गांठ समझ सकते हैं, मतलब एक जोड़ है ये। संधि का मतलब जोड़ मिलाप। ठीक है, तो इस संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं, एक धारा ये है और एक धारा ये है। और इस संधि से तीन धाराएं ये दूर जा रही हैं। देखें, एक धारा ये दूर जा रही है और एक धारा ये दूर जा रही है, एक धारा ये दूर जा रही है। अर्थात इस चित्र के कहने का मतलब क्या है, हम वो समझने वाले हैं। तो इस चित्र ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा, ये हमारा एक सिग्मा है, इसे मैथ वाले बच्चे समझते होंगे। सिग्मा I बराबर 0। इसका मतलब ही ये है कि संधि पर मतलब किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चित्र समझें, इस संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं, इस संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं। एक धारा I1 आ रही है, एक धारा I2 आ रही है। और इस संधि से तीन धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। कौन कौन सी? एक I3 बाहर की ओर जा रही है, I4 बाहर की ओर जा रही है, I5 बाहर की ओर जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब है कि संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं I1 I2, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3 I4 I5। इनका जो बीजगणितीय योग होगा तो बराबर होगा। कहने का मतलब है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। तो सिग्मा I बराबर 0। इसके कहने का मतलब श्रेय की है कि किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात ये हमारा एक चित्र है, इस चित्र में ये हमारी एक संधि है और संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं। संधि की ओर धारा I1 आ रही है, संधि की ओर धारा I2 आ रही है, और संधि से तीन धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। कौन कौन सी हैं? I3 है, I4 है, I5 है। तो तीन धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही हैं। कहने का मतलब है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा से ही सिद्ध हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I1 I2। ये संधि की ओर धाराएं आ रही हैं तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। और संधि से दूर कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं? I3 प्लस I4 प्लस I5। ये संधि से दूर जा रही हैं। और इसकी परिभाषा से भी सिद्ध हो रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं सदैव हमेशा बराबर होती हैं। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम रहा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम दिए। किरचॉफ का पहला नियम है धारा का नियम है, संधि का नियम जिसे कहा जाता है। दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। तो यहाँ पर हमने पहले नियम को समझा है, धारा के नियम को। धारा के नियम कहता है, धारा के नियम ने कहा है कि किरचॉफ ने प्रथम नियम में कहा है किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा I बराबर 0। अब हम समझते हैं फिगर। ये हमारी एक संधि है, इस संधि की ओर दो धाराएं आ रही हैं। एक धारा I1 आ रही है, एक धारा I2 आ रही है। ठीक है, और इसी संधि से तीन धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं।
और इसी संधि से तीन धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। एक धारा I3 जा रही है, एक धारा I4 जा रही है, एक धारा I5 जा रही है। तो इसकी थ्योरी से हमें सिद्ध होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I1 I2 और संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3 I4 I5 बराबर होती हैं। तो हमने लिख लिया है I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। इसका दूसरा नियम है वोल्टता का नियम या बंदपाश का नियम या लूप का नियम। इसे तीन नामों से जाना जाता है, वोल्टता का नियम या लूप का नियम या बंदपाश का नियम। तो ये हमारे एक वैद्युत परिपथ है ABCDEF। ये हमारे एक वैद्युत परिपथ है। इसमें हमारे दो बंदपाश हैं, एक बंदपाश एक है और एक बंदपाश ये है हमारा। इसमें दो बंदपाश हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों मतलब R तथा उस बंदपाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल मतलब E। तो यहाँ पर इसके दूसरे नियम ने कहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं मतलब I तथा संगत प्रतिरोध मतलब R के गुणनफल के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपाश में बहने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता था, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। कहने का मतलब है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंदपाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इस मतलब परिपथ को समझते हैं। इसमें दो बंदपाश हैं, एक हमारा बंदपाश ABCD है और दूसरा बंदपाश हमारा CDEF है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके पहले बंदपाश में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बंदपाश एक के लिए। तो हम यहाँ बंदपाश एक में चलते हैं। तो यहाँ हम बंदपाश एक में चलते हैं और बंदपाश मतलब इस किरचॉफ की नियम में शर्त होती है। तो हम जहाँ से चलते हैं हमें लौट कर वहीं रुकना होता है। तो हम यहाँ बिंदु ए से चलते हैं। तो इस बिंदु ए से चलते हैं और यहाँ चलते हैं, लौट के हम बिंदु ए पर ही रुकते हैं। एक बिंदु का चयन कर लीजिए और जहाँ से चलना है हमें और लौट कर उसी बिंदु पर रुकना होगा। ठीक है, तो हम इस बंदपाश एक में चलते हैं और इसकी दिशा हमने इस चित्र में इस बंदपाश एक में दर्शा दिया। हम इधर से इधर को चल रहे हैं। ठीक है, और बंदपाश एक में चल रहे हैं। तो बंदपाश एक में हमारा धारा I1 बह रही है। I1 तय हो जाएगा। I1 प्रतिरोध क्या है बंदपाश एक में? R1। ठीक है, धारा I1 प्रतिरोध R पर हम इधर चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब इधर से धारा की दिशा इधर के लिए, यहाँ पर इधर के लिए है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ इधर धारा की दिशा इधर की ओर है। I1 की दिशा इधर की ओर है और I2 की दिशा इधर की ओर है। I1 की दिशा इधर की ओर है और I2 की दिशा इधर की ओर। मतलब ये एक दूसरे को मतलब ये इनकी दिशा, इन दोनों की दिशा एक जैसी नहीं है, क्योंकि I1 की दिशा हम इधर को आ रहे हैं तो I1 की दिशा तुम्हारी ये हो गई और I2 की दिशा इधर की ओर हो गई। तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि इनकी दिशा समान नहीं है इसलिए। और यहाँ पर धारा क्या बह रही है? I2। इसे प्रतिरोध क्या है? R2। ठीक है, बराबर वैद्युत वाहक बल क्या है? E1 और यहाँ वैद्युत वाहक बल क्या है?
E2। अब बीच में माइनस का चिन्ह क्यों आया? बीच में माइनस का चिन्ह इसीलिए आया क्योंकि इनकी धारा की जो दिशा है वो एक तरह नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, अलग अलग है। क्योंकि I1 की दिशा इधर की ओर है और I2 की दिशा इधर की ओर है, इन दोनों की दिशा मतलब आमने सामने हो रही है, तो इन बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों की दिशा एक तरफ होती है तो बीच में प्लस का चिन्ह आता है। वो हम बंद पास 2 में समझ जाएंगे और अपने डाउट के लिए क्लियर कर लेंगे। अब हम बंद पास 2 में चलते हैं। तो इस 2 में चलने के लिए इसमें भी हम एक बिंदु को मान लेते हैं, हम जहाँ से चलेंगे हमें वहीं रुकना है, तो हम इसमें बिंदु डी को मान लेते हैं। हम बिंदु डी से चलते हैं और बिंदु डी पर ही हमें रुकना है। ठीक है, तो हम जब बिंदु डी से चलते हैं तो हम I1 धारा पड़ती है हमारे रास्ते में, धारा I1 पड़ती है, तो हम लिख लेते हैं धारा धारा I2 पड़ती है, धारा I2 लिख लिया। फिर इसमें एक प्रतिरोध बढ़ता है R2, तो हम प्रतिरोध R2 को लिख लेते हैं। ठीक है, धारा I1 पड़ती है, I1 लिख लिया, धारा प्रतिरोध R2 पड़ता है, R2 को लिख लिया। यहाँ आ गए और यहाँ धारा I2 है और यहाँ पर धारा I1 प्लस I2 क्यों हो गई? क्योंकि धारा इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि I1 बड़ी रास्ते, I2 बड़ी रास्ते में हमारे, तो हमने I2 लिख लिया। R2 प्रतिरोध बड़ा रास्ते में, R2 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। इन दोनों की धारा जो है वो एक दूसरे की तरह पहले की तरह नहीं है, तो एक ही दिशा में है ये दोनों, तो इसमें इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा और धारा आ जाएगी I1 प्लस I2 और प्रतिरोध क्या है इसमें? R3। ठीक है, और इसमें मतलब जो शेल हमारा एक ही लिखा है, वैद्युत वाहक बल एक ही है, शेल हमारा एक ही है, तो यह हो जाएगा E2, तो यहाँ E2 आ जाएगा। अब दोबारा समझते हैं हमसे बढ़िया से। तो समझते हैं हम कि वोल्टता का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, वोल्टता का नियम है, बंद पाश का नियम है, लूप का नियम। तो है किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस बंद पाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। दोबारा समझें, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं I तथा संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिग्मा IR बराबर सिग्मा E प्राप्त हो जाता है। ये हमारे एक वैद्युत परिपथ है, ये हमारा एक परिपथ है, इसमें दो बंदपाश हैं, बंदपाश एक ये है और बंदपाश एक ये है। ठीक है, बंदपाश एक और बंदपाश दो। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बंदपाश एक में। ठीक है, बंदपाश एक में चलने के लिए किरचॉफ के नियम में एक शर्त होती है कि जिस बिंदु से हम चलते हैं उसी बिंदु पर आके हमें रुकना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं बिंदु हम एक को ए से चले और बिंदु पर हमें लौट के बिंदु ए पर ही रुकना है। तो बिंदु ए से चले तो धारा I1 हमारे रास्ते में पड़ी, धारा I1 हमारे रास्ते में पड़ी, तो धारा I1 पड़ी तो हमने I1 को लिखा। तो हमारे एक रास्ते में प्रतिरोध पड़ रहा है R1, तो हमने R1 को लिखा। अब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर धारा I1 है और I1 की दिशा है वो इस तरह से है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आए बिंदु C पर और बिंदु C से हमने इस तार में इसमें यहाँ पर हम एंटर हुए, तो यहाँ पर धारा की दिशा है हमारी I1 की दिशा और I2 की दिशा दोनों की सेम दिशा नहीं है, ये एक दूसरे की मतलब I1 इधर I1 की दिशा इधर को है और I2 की दिशा इधर को है। ठीक है, तो I1 की दिशा इधर को है, तो यहाँ पर हम I1 को लाएंगे और I1 की दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी। I1 की दिशा होगी वो इस तरह से हो जाएगी। ये दोनों दिशाएं एक दूसरे की तरह नहीं है, अलग हैं, इसलिए इनके बीच में माइनस का चिन्ह आया है। ठीक है, तो यहाँ पर I2 है तो I2 को लिख लिया और इसमें प्रतिरोध R2 है तो R2 को लिख लिया। इसमें धारा I2 है तो I2 को लिख लिया। इसमें प्रतिरोध R2 है तो हमने R2 को लिख लिया और बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि वैद्युत वाहक बल E1 है पहला और दूसरा वैद्युत वाहक बल E2 है। अब बीच में माइनस चिन्ह क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में जो धारा है वो अलग अलग तरीके से बह रही है। इसमें धारा I1 की दिशा इस तरह से, हम I1 को लाएंगे तो यहाँ लाएंगे और यहाँ पर मतलब जो I1 की दिशा हो जाएगी आकर इस तरह से हो जाएगी और यहाँ पर I2 की दिशा देखो इस तरह से है, इस I1 की दिशा इस तरह से है और I2 की दिशा इस तरह से, मतलब एक दूसरे की अलग दिशा है, तो इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह आया है। और इसमें धारा I2 बह रही है तो I2 आ जाएगा, प्रतिरोध R2 है तो R2 आ जाएगा, वैद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 हो जाएगा। बीच में माइनस चिन्ह धारा के कारण ही आएगा क्योंकि इनमें दोनों की दिशा बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर हम चले हैं बंदपाश 2 में।
फिर हमने बंद पाश 2 में हमने एंटर किया है, तो लिख लिया हमने बंद पाश 2 के लिए। तो यहाँ हम बिंदु इसमें इस बंद पाश 2 में हमने बिंदु डी को मान लिया है और बिंदु डी को मानकर हम चल रहे हैं। तो जब बिंदु डी को मानकर डी से चल रहे हैं तो हमें लौट के डी पर ही रुकना है। तो जब बिंदु डी से चले तो हमारे रास्ते में I2 धारा पड़ी, तो हमने I2 को लिखा और प्रतिरोध R2 पड़ा तो R2 को लिखा। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि यहाँ दोनों धाराओं की जो धाराएं हैं I2 और I1 प्लस I2 की जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, क्योंकि जो यहाँ पर I2 की दिशा इस तरह से है, यहाँ इस तरह से I2 आएगी, तो यहाँ पर आते आते जो I2 की दिशा हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी। I2 की दिशा होगी वो इस तरह से हो जाएगी, अर्थात ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो इसलिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह आया, प्लस I1 प्लस I2, और इसके रास्ते में जो प्रतिरोध हमारा R3 पड़ा और तो प्रतिरोध हमारा R2 आएगा। अब यहाँ पर वैद्युत भागफल एक ही है E2, तो E2 आ गया। इसके चिन्ह को लेकर इतने सीरियस ना हो। अगर धारा की दिशा मतलब दोनों धारा की दिशा एक ही दिशा में बह रही हैं तो धारा के तो प्लस का चिन्ह आएगा, और दोनों धारा में एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग हैं, तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर धाराएं देखो दोनों एक ही तरह से बह रही हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह आया। और यहाँ पर धारा इस बंद पाश 1 में धारा जो है वो आपकी अलग अलग तरीके से बह रही है। I1 हमारी धारा इस तरह से बह रही है और I2 इस तरह से बह रही है। इन दोनों में बीच में आमना सामना हो रहा है, तो इसलिए इनके जो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। और दोनों धाराएं अगर एक ही दिशा में बहती हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह आता है। दोनों धाराएं अलग अलग दिशा में बहती हैं तो उनके बीच में माइनस का चिन्ह आता है। ये बात याद कर लेना। और आज हमारा ये किरचॉफ का नियम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है कि डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर डेरिवेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।